Hello everyone. How are you doing? I hope you all are doing well and getting the best knowledge, right? Okay, in this video, we will start with all the important questions of probability. I already told you in some of my videos that we will do some difficult topics or some typical, I could say, questions related to a topic. So I'm making this video just for those topics, okay, those particular topics. So please try to check out this video twice because one go में you would not be able to understand the concept in a clear way because हम basic नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, right? That is the problem because अगर मैं basic करूँगी it will take around 5 to 6 hour class and you don't have enough time. आपको इस टाइम पे शॉर्ट स्पैन में बहुत कुछ कवर करना है. सो मैं आपको टिपिकल क्वेश्चंस बता रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं और उन क्वेश्चंस को ब्रीफ करके समझा रही हूँ इस लेक्चर में. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दोज. इफ़ नॉट देन ट्राई टू वॉच दिस वीडियो अगेन. Okay, once, twice, thrice. Don't go for other extra questions if you haven't done these questions earlier this, right? So that is very important for you to understand. If you are comfortable with maths, then that's okay. You can do each and every question of the book. That is the good thing which I prefer. But in shorter span, we can't do so. So let's start. Okay, now we have the question. That is our example number 24. The book which I have, I already told you, I have, I think, T.R. Jain's book, right? So in this book we have example number 24. If you have any other book, no worries at all, just concentrate on the question, okay? And be sure you have to understood each and every question very clearly. So because in these type of questions we have separate topics in each question. सो यू कांट से कि ये वाला पीछे वाले से मैच क्यों नहीं हो रहा है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. इट्स द सेम ना. अगर हम कॉन्फिडेंस के लिए करेंगे देन इट विल टेक 6 to 7 hours लेक्चर. बट इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो हम करेंगे अभी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज एंड ट्राई टू डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय योर ओन. ओनली देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. An investment consultant predicts that the odds against the price. I already told you in one of my video that odds against का मतलब क्या होता है कि जो पहले वाली probability दी होगी वो against की दी होगी और दूसरे वाली probability favor की दी होगी. So it is written in the question कि odds against दिए हैं आपको, तो इसका मतलब पहले वाली probability against की है, दूसरे वाली favor की है. Of a certain stock will go up during the next week are 2:1. एंड द ऑड्स इन फेवर. फेवर मतलब पहले वाली प्रॉबिलिटी फेवर की होगी और दूसरे वाली अगेंस्ट की होगी. ऑफ द प्राइस रिमेनिंग द सेम आर 1:3. ओके, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल गो डाउन ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक. ओके, ये क्वेश्चन आता है, 5 marks का क्वेश्चन आएगा. बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट? अभी मैं इसको ब्रीफ करके अपनी नोटबुक में लिख लेती हूँ. फर्स्ट उसने हमें दिया है, that is example number 24 of my book, odds against. okay, odds against में हमें रेशो दी थी 2:1. ओके, नेक्स्ट टोटल कर लेते हैं हम. तो इसमें फेवर की ये वाला पार्ट हो गया. नेक्स्ट ऑड्स फेवर की दैट इज 1:3. सो दैट इज फेवर में हमारा ये वाला पार्ट हो गया ना. तो काम के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/3 है, ये अगेंस्ट है यानी ना होने की, और यहाँ पे होने की 1/4 है. बस ये फ़र्क होता है. अगेंस्ट में जो पहले वाली होती है वो अगेंस्ट की होती है उसकी, और दूसरे वाली फेवर की होती है. और ऑड में पहले वाली, ये फेवर वाले में फेवर पहले वाली होती है और दूसरे वाली अगेंस्ट होती है. क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि जो अगेंस्ट दिया है ना वो किसके लिए है कि प्राइस विल गो अप. ध्यान से समझो इसको. प्राइस विल गो अप, इसका मतलब क्या है कि किसी शेयर का या किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस अप जाएगा, उसके होने की, अप जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और अप ना जाने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है. यानी प्राइस बढ़ेगा नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है और प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. नेक्स्ट पार्ट में था कि प्राइस सेम रहेगा. प्राइस सेम रहने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी और चेंज होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 थी. आई एम रिपीटिंग अगेन. प्राइस सेम रहने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी फेवर वाली, और अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी मतलब प्राइस सेम ना रहने की प्रोबेबिलिटी ये थी 3/4, राइट? क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस ऑफ द स्टॉक विल गो डाउन ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक. गो डाउन यानी नीचे चला गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. अब नीचे चला गया अगर प्राइस, तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम रिमेन
कि ना अप जाए ना डाउन जाए, सेम रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ध्यान से बच्चे, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये अप जाने की है, राइट, अप जाने की। यहाँ पे कितनी है अप जाने की, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ बच्चे, पेपर में कहा था, यू नो, राइट। सो अप जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और सेम रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अप रहने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सेम रहने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ये दोनों तो होगी, बच्चा कौन सा ऑप्शन, डाउन जाने की, है ना, क्योंकि तीन ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो अप जाएंगे प्राइसेस, या सेम रहेंगे प्राइसेस, या डाउन जाएंगे। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी टोटल हमेशा 1 के इक्वल होती है, राइट, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। इट मीन्स व्हाट, अगर अप जाने की प्रोबेबिलिटी होगी उसमें ऐड करोगे सेम रहने की प्रोबेबिलिटी, उसमें ऐड करोगे डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी, तो तीनों का टोटल क्या आएगा, 1। आई एम राइटिंग दिस, प्रोबेबिलिटी अप जाने की यू स्टैंड्स फॉर अप, पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में, मैं शॉर्टकट कर रही हूँ। सेम रहने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी, इन तीनों का सम हो गया 1 के इक्वल। अप जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। सेम रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। डाउन जाने की निकल जाएगी। आई होप यू कैन कैलकुलेट दिस वन। इन दोनों को ऐड कर लो, उधर जाके माइनस कर दो। सो आई एम डूइंग दिस, प्लीज चेक आउट दिस वन। आता ही होगा ये तो तुम्हें सॉल्व करना, ठीक है। इसको भी कैलसी पे मत करना प्लीज़, अपॉन में चाहिए होती है हमें प्रोबेबिलिटी। सो आंसर इज़ 5/12, ठीक है, ये तो आता ही होगा तुम्हें। आई एम लीविंग दिस। So this is one of the important question. You need to concentrate on this type of questions, right? Now we are coming to the next question. Next one is this one. 3 horses A, B and C are in race. Okay, yeah, now it's visible. 3 horses A, B and C are in a race. A is twice as likely to win as B. A is यानी A डबल है किसका, B का। A is twice मतलब A equal to 2, right? A equals to 2. Just look at this. A is twice मतलब A is मतलब equal, twice मतलब 2 किसका, B का। ध्यान से, I'm reading again. A is मतलब equal, A is twice B. Understood? Similarly, the next one, and B is twice as likely to win as C. अब आप खुद करके देखिए इसको। B is twice, B is मतलब equal, twice किसका, C का। I hope you understood this thing. Okay? Next क्या कह रहा है? What are the respective? Okay. What are the respective probabilities of winning? कुछ नहीं, ABC की वैल्यूज पूछ रहा है आपसे, सिंपल, राइट। आप करते हैं इसको, क्वेश्चन को। I hope you understood this thing. ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए। एंड यू ऑलरेडी नो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी एंड सी की प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे, वो 1 के इक्वल होगा। ओके, पुटिंग द वैल्यूज, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज, प्लस इसकी प्लेस पे हम भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय 2, राइट। चेक कीजिए आप वैल्यूज में, ये भी लिख सकते हैं हम इसकी प्लेस पे। सो वी आर राइटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन 2 equals to 1, right? I hope you understood this point. Now I am taking LCM, that is 2, okay, 4B, probability of B plus probability of B plus probability of B, okay, equals to 2, that is twice, right, equals to 1 था यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा, okay, so that is 7, I think so, 7 probability of B अपॉन 2, उधर शिफ्ट कर लो, ये probability रह गया यहाँ पे, लिख लेना प्लीज। So probability of B equals to 2 upon 7. So this is my answer, okay? And put this value here. Here you will get the value of C, okay? And अगर मैं probability of B की value put करूँ, then I'll get probability of C equals to probability of B upon 2 ना, तो B upon 2 की वैल्यू थी 2/7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाना, 1/7 इज माई C। एंड अब इसको मैं A में पुट करूँगी, देन आई गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारा क्या था, दैट इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ओके। सो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारा कितना है, 2/7, सो माई आंसर इज 4/7। So we got all the answers, and this is a very important one, right? So please try to do this question, okay?
Let me start with the next important question. This one is 26. Among 3 events, A, B and C only, one event can take place. Okay. The odds, okay, sorry. The odds against A are 3:2. Okay, 3:2 against A. It means 3/5 हमारी against की probability है, तो favor की probability 2/5 है. अगेंस्ट बी 4:3. इट मीन्स 4/7 हमारी प्रॉबिलिटी होगी अगेंस्ट की, फेवर की होगी 3/7. फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट सी इवेंट. ओके, सी इवेंट के अगेंस्ट बताने आपने. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट हियर दैट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके, पहले ये चीज़ समझो, फिर आपको पता चलेगा क्वेश्चन में क्या बोला है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेसिकली होता क्या है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो चीज़ें होती हैं जिनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, राइट? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे निकालना है, ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन पार्ट होता है, राइट? दो चीज़ों के बीच में कॉमन पार्ट. फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइंग दिस. रिमेंबर बच्चे, मैं शॉर्टकट करा रही हूँ आपको, मैं डेप्थ में नहीं करा सकती अभी बिकॉज आपका एग्ज़ाम है, right? And you have to write down in your exam. That's why I'm telling you shortcut. So please don't go in the depth कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो बाद में डिस्कस करेंगे ना जब पूरा लेक्चर आएगा. नो प्रॉब्लम एट ऑल, अभी टाइम नहीं है. ओके, सो कॉमन मतलब होता है ये वाला पार्ट, ये होता है इंटरसेक्शन. ठीक है, जब दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा उसको बोलते हैं फाई. यू कैन ऑल्सो राइट जीरो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन ऑल्सो राइट जीरो. तो जीरो या फाई का मतलब होता है जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. मतलब ये डायग्राम इनका ना ऐसे होगा, ए अलग है बी अलग है, लाइक दिस, राइट? तो ये डायग्राम बनेगा इनका. अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले वो थोड़ी सी ब्रीफ कर लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा था कि ए के अगेंस्ट वाले जो इवेंट थे वो 3:2 थे, राइट? लेट इट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लेते हैं, सीधा ले लो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अभी ये लिख रही हूँ, ये अगेंस्ट की प्रॉबिलिटी है, ये फेवर की प्रॉबिलिटी है. तो फेवर की प्रॉबिलिटी कितनी होगी? 2/5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की प्रॉबिलिटी होगी 2/5. ए इवेंट हैपन होने की प्रॉबिलिटी 2/5. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसे ही करते हैं. बी की रेशो कितनी थी? 4:3. ये भी अगेंस्ट की थी, मतलब पहले वाली अगेंस्ट होगी, दूसरे वाली फेवर होगी, तो 3/7. तो बी के इवेंट हैपन होने की प्रॉबिलिटी 3/7 है. कॉमन सेंस, तीनों इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1. अभी तो किया था. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1. तो अगर ए की आपको दे रखी है, बी की आपको दे रखी है, सी की तो इजीली निकाल लोगे आप, राइट ना? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5 माइनस 3/7. सॉल्व कर लेना बच्चे इसको, 6/35 आएगा. अंडरस्टूड? अब 6/35 का मतलब क्या है, ये चीज़ समझ लो ध्यान से. 6/35 का मतलब है कि 6 आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आपके अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी. आई एम राइटिंग दिस वन. देखो 6/35 है, ये इवेंट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी आई है ना, तो मतलब ये तो फेवर की प्रोबेबिलिटी होगी, राइट? अब हमें तो क्वेश्चन में अगेंस्ट की पूछी है उसने, तो टोटल में से जब हम फेवर माइनस करेंगे वी विल गेट अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी. तो अगेंस्ट की कैसे आएगी? 35 माइनस 6 एंड आई गेट 29. ये आ गई अगेंस्ट, राइट? अगेंस्ट को लिखेंगे कैसे? पहले 29 आएगा, इस टू 6 आएगा. जैसे हम बोलते हैं अगेंस्ट है अगर तो अगेंस्ट पहले लिखेंगे, फेवर बाद में लिखेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. सो दिस इज योर आंसर. ओके, so let's move to the next important question. Okay, we have another important question that is example 30, right? मैं एक बार आपको रीड करा देती हूँ. I hope now you are able to do this question by your own. Okay, अगर फिर भी किसी को डिफ़िकल्टी लगी so please comment में राइट कर देना. I'll check it out and will let you know. Okay. Example 30. In a given race, the odds in the favor of 3 horses A, B, C, ठीक है, इनके फेवर दिए हैं. फेवर मतलब क्या होता है? पहले वाली वैल्यू हमें क्या दी होगी? फेवर की दी होगी. तो 1:3 है, यानी 1/4 फेवर हो गया. ठीक है, ये देखो. नेक्स्ट 2:3 है, यानी 2/5 फेवर हो गया. अंडरस्टूड? 2:5 यानी 2/7 फेवर हो गया. तो तीनों के फेवर की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली.
ए के, बी की, सी की। डन। एक्चुअली ना एग्जाम में वो जो मर्जी पूछे, फेवर की पूछे, ना होने की पूछे, एंड में जो मर्जी, बट ये फेवर की प्रोबेबिलिटी तो आप पहले ही निकाल के रख लिया करो। और कभी भी अगेंस्ट अगर क्वेश्चन में भी अगेंस्ट है, मतलब सारी जगह अगेंस्ट ही है, पूछा भी अगेंस्ट है, गिवन भी अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट लो। अदरवाइज इट वुड बी बेटर कि फेवर की प्रोबेबिलिटी निकाल ही लो, क्योंकि पेपर में बच्चे स्टेप वाइज मार्किंग होनी है। स्टेप वाइज मार्किंग होनी है तो जितना आपने लिखा होगा एटलीस्ट उतने तो मार्क्स सिक्योर होंगे ना, राइट। ओके, तो मैंने फेवर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तीनों, फर्स्ट वाली भी, सेकेंड वाली भी और थर्ड वाली भी। लास्ट लाइन क्या बोली है उसने, अज्यूमिंग दैट अ डेड हीट इज इम्पॉसिबल, फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस। ओके, उन्होंने कहा है आपको ये निकालना है कि उनमें से कोई भी एक जीत सकता है। तो कुछ नहीं करना है, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग कि पेपर में क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, तीनों को ऐड कराओ, ठीक है। जनरली 80% केसेस में ठीक होता है क्वेश्चन, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप हर जगह यही कर लो। समझो क्वेश्चन को, व्हाट दे आर सेइंग। इन्होंने बोला है आपको चांसेस बताने हैं कि दोनों में से कोई भी एक जीत जाए, दोनों में से कोई भी एक जीत जाए। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट में 1/4 लिखा, तो हम ये मान रहे हैं कि ए जीता है सिर्फ, ठीक है ना, बी नहीं जीता, सी नहीं जीता, क्योंकि अगर ए जीतेगा तो बी और सी तो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे ना, 0-0 हो जाएगा उनका आंसर, है ना। और इस वाले में हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ बी जीता है, ए भी नहीं जीता और सी भी नहीं जीता। और इस वाले में अज्यूम कर रहे हैं कि कौन जीता है, सिर्फ सी जीता है। तो तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी, यानी तीनों के जो फेवर वाली प्रोबेबिलिटी थी वो हमने ऐड कर ली, एंड वी गॉट अवर आंसर। ओके, okay, now we have the another important question, that is example number 38 in my book. Let's start. A number was drawn at random from a number 1 to 50. Okay, what is the probability that it will be a multiple of 2, 3 और 10? ओके, तीन वैल्यूज आपको दिए हैं, कहता है 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल। देखो बच्चे, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, क्योंकि 50 काउंटिंग है ना, इतनी लंबी तो काउंटिंग है नहीं है कि हम मेथड लगाएं उसमें भी। अदरवाइज अगर 1000 होता, 2000 होता, तो उस केस में इट वुड बी बेटर दैट यू शुड गो विद AP। बट जिसको AP नहीं आती है, गो विद दिस मेथड जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, दैट इज़ द बेसिक वन। छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में ना थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये प्रोसेस, बट इट विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है 1 से 50 तक टोटल काउंटिंग है, काउंटेबल है नंबर, 50 तक तो आराम से कर लें। 50,000 होता देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10? क्या बताया था, और मैं आपको याद करो, और में ऐड करते हैं, बट ये चीज़ कंसीडर करनी है, याद रखना है कि जो कॉमन है वो माइनस होगा, राइट। जो कॉमन चीज़ें होंगी वो माइनस हो जाएंगी। नाउ इफ एनीवन फ्रॉम यू रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तो बहुत अच्छी बात है, मैं वही फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है, उसी से फॉलो करूँगी। ओके, लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 38। ओके, नाउ अब उसने बोला 1 से 50 तक की काउंटिंग है, सो दैट इज़ माई रेंज, 1 से 50 तक ही जाना है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं जाना। उसने बोला 2 का मल्टीपल, ठीक है ना, लेट इट बी A इवेंट, 2 के मल्टीपल करो, काउंट 2 के मल्टीपल। अगर मैं बोलूँ 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, तो 2 का टेबल ही तो चल रहा है, इवन नंबर चल रहे हैं। काउंटिंग कितनी है, 50 में कितने इवन नंबर आएंगे, 25, कॉमन सेंस है ना, 25/50। किसी को डाउट है तो टेबल लिख लेना पूरा, ठीक है, 50 तक लिख लेना सारा, उसमें से ये वैल्यू आपको समझ आ जाएगी। कई बार क्या होता है दिमाग नहीं चलता है, तो एक बार लिख के देख लेना, फिर याद रह जाएगी चीज़। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, B। उसने बोला मल्टीपल ऑफ 3, 3 का टेबल लिख लो, ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर मैं सीधी काउंटिंग करूँ तो एक तो 30 तक तो मेरे सीधे बन जाएंगे, 10 नंबर है ना, 30 तक की काउंटिंग क्योंकि टेबल चल रहा है, तो 10 नंबर वहाँ बन जाएंगे। अगला कितना बनेगा, 33, 36, 39, फिर 3 और ऐड कर लो इसमें, 42, 45, 48 आई थिंक सो, राइट। कितने हो गए, 6 नंबर हो गए, तो 16 नंबर हो गए मेरे टोटल, अंडरस्टूड। सो 16/50। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट वन, मल्टीपल ऑफ 10, 10 तो साफ ही दिखता है ना, 50 पे आ जाएगा, 5 नंबर होंगे सिर्फ, 10, 20, 30, 40, 50, राइट ना, 5 नंबर हो गए, सो 5/50।
नाउ अब इसमें ना आपने जब ये 3 चीज़ें लिख ली हैं, उसके बाद हमारा ना 3 के केस में, अभी तक आप 2 का ही केस करते थे ना मोस्टली, 3 के केस में आया नहीं कभी इस तरह से कि तीनों में और आना चाहिए। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें और था। आपके जो डीपीटी के क्वेश्चन आप चेक करोगे उसमें भी देख लेना एक बार अच्छे से, और का मतलब प्लस होता है, और ना में ना 2 वैल्यूज आती थी, एक इधर होता था एक इधर होता था। अब 3 वैल्यूज आ गई हैं, 1 2 3 और तो मतलब ये तो है प्लस तो होगा ही होगा। पहले 2 था जब, तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लेते थे, दूसरी बार वाला माइनस कर देते थे। तो मतलब अगर ये आ रहा आंसर, ये आ रहा, दोनों को ऐड करो, डीपीटी के क्वेश्चंस में आपने देखा ही था ना, ये ऐड कर लो, माइनस जो कॉमन है वो माइनस कर दो, राइट। अब 3 आ गए हैं, तो 3 में क्या क्या माइनस होगा? 3 में अलग अलग स्टेप होते हैं। पहले 2 में जो कॉमन होगा वो माइनस होगा, फिर इन दोनों में जो कॉमन होगा वो माइनस होगा, और फिर फर्स्ट और लास्ट में जो कॉमन होगा वो माइनस होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब 3 में और का केस आता है तो उस केस में तीनों को तो ऐड करोगे ही करोगे पहले, जैसे मैंने ऊपर ये निकाला है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इन तीनों को तो ऐड करना ही करना है। फिर माइनस क्या करना है? जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और फर्स्ट और लास्ट में जो कॉमन आ रहा है वो सारा आपने माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो तीनों में कॉमन है वो ऐड होगा, जो तीनों में कॉमन है वो ऐड होगा। आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, प्लीज ट्राई टू नोट डाउन दिस फॉर्मूला एंड ट्राई टू लर्न दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A union B union C, that is equals to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A. You can also write A intersection C, right? Choice is yours. That is A, okay? Plus probability of A intersection B intersection C. So this is my basic formula, okay? You can check out this formula, A union B union C, probability of A plus B plus C minus A और B का कॉमन पार्ट माइनस कर दिया, फिर B और C का कॉमन पार्ट माइनस कर दिया, फिर C और A का, या A और C का जो मर्जी लिख लो, उसका कॉमन माइनस कर दिया, और जो तीनों में कॉमन है वो ऐड कर लेना। अंडरस्टूड? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको को सब कुछ पता है, पहले हमें निकालना है, ये तीनों चीज़ें तो हमें निकाल ही ली, कॉमन निकाल, कमिंग A में आ रहे हैं, इनका है ना, A और O की कॉमन जहाँ 3 है B है, तो 3 नंबर आती हूँ, क्या में रफ वर्क 12 3 30 60 सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बी इंटरसेक्शन सी, राइट। बी और सी में हमने कॉमन देखना है क्या क्या है। सो लेट वी चेक, बी में क्या था हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 3, राइट। 3 का मल्टीपल होना चाहिए एंड 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, जहाँ पे पीछे 0 बन रहा होगा, राइट। 3 के टेबल में 0 कहाँ पे आता है, 30 पे आता है, राइट। और भी कोई नंबर है, 30 नहीं, और कोई नंबर नहीं होता। 10 में तो 10 20 30 40 50 आएंगे ना, तो सिर्फ एक ही कॉमन है इन दोनों में, बी और सी में, तो 1 कॉमन है, तो हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1/50, क्योंकि एक ही कॉमन आ रहा है इनमें, दैट इज 30। देन ए और सी में कॉमन देखना है, ए में था हमारा इवन नंबर से सारे ना, मल्टीपल ऑफ 2, और सी में हमारे पास था 10 से डिविजिबल, तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे, ऑब्वियसली 10 से डिविजिबल वाले होंगे, राइट, ये वाले। सो हमारा ए इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, 5 आएंगे ना हमारे, 5/50, राइट। अब इन तीनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, वो देखनी है आपने, जो तीनों में आ रही है, दैट इज 30, राइट। 30 अगर आप नोटिस करें ना तो तीनों में आ रहा है, इसमें भी आएगा 30 बिकॉज इवन नंबर है, इसमें आएगा क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है, एंड 10 में भी आता है, तो यहाँ भी आएगा, तो तीनों में आ रहा है 30, यानी 1 कॉमन है। सो वी कैन ऑल्सो राइट probability of A intersection B intersection C equals to 1/50. Now what you have to do, you have to put the values in the formula. I'm putting the values, A union B union C equals to, ये मेरी probability of A है, then probability of B, then probability of C minus A intersection B, B intersection C
सी इंटरसेक्शन ए ये कर देते हैं प्लस 1/50. Take LCM and do the question. You will get your answer 33/50. Okay, so this is another important question. Now let me check the another one. Okay, let's talk about the another important question. A man wants to marry a girl having qualities. तो qualities में क्या क्या है? एक तो white complexion है, उसकी probability आपको दी है. That is such a girl is 1 in 20. 1 in 20 means what? 1/20. ठीक है, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन सॉरी वाइट कॉम्प्लेक्शन है. ओके, वाइट कॉम्प्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/20. सो दिस इज माय आंसर 1/20. कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे से कंटिन्यू कर सकते हो, राइट. 1/20. सो 1/20 हमारी ये वाला पार्ट आ गया पहला वाइट कॉम्प्लेक्शन का. नेक्स्ट हैंडसम डाउरी, तो इसका हमारे पास दिया हैंडसम डाउरी का 1 in 50. ठीक है, सो दैट इज़ 1/50. तो आपके ऊपर फिट बैठ रही है, राइट. वेस्टर्नाइज्ड मैनर या एटिकेट्स. ओके, एटिकेट्स के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1 in 100, राइट. सो 1/100. डन. सो 3 चीज़ें दी हैं, एक वाइट कॉम्प्लेक्शन का दिया है, एक हैंडसम डाउरी का दिया है, एंड द लास्ट वन इज एटिकेट्स, राइट. सो ये तीनों चीज़ों की आपने प्रोबेबिलिटी लिख ली. अब उसने बोला है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही इज गेटिंग मैरिड टू सच अ गर्ल. वो एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसमें तीनों ये हो ना एट्रीब्यूट्स है. ये ना क्वेश्चन, एक मिनट. व्हेन द पोजीशन ऑफ दिस, यस, जब ये तीनों एट्रीब्यूट्स किसी में हों तो वो उसी से शादी करेगा. तो उसके चांसेस क्या हैं? तो पहले वाले के कुछ नहीं है, तीनों चीज़ें होनी चाहिए ना. तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. तीनों चाहिए आपको तो तीनों मल्टीप्लाई कर दो. तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया है. तो चांसेस यू कैन अंडरस्टैंड 1 2 3 आई थिंक 1 लाख में 1% है, राइट. 1 लाख में 1% नहीं, 1 लाख में 1 है, राइट. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट. पेपर में ना ये चीज़ जो आती है मोस्टली इस तरह से आती है, जैसे अभी इसमें 3 एट्रीब्यूट्स है, राइट. ऐसे ही एट्रीब्यूट आपको किसी भी चीज़ को लेके आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें कोई पर्सन सेलेक्ट करना है लाइक अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए, तो उसके पास सीए होनी चाहिए, ठीक है. उसके पास उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल वर्क आना चाहिए. तो तीनों चीज़ों में तो ये तीनों चीज़ें दे देंगे आपको. पहले आपको सीए की प्रोबेबिलिटी दे देंगे जैसे यहाँ पे गिवन थी. फिर आपको दूसरा जो मैंने बोला था, मुझे भी याद नहीं क्या बोला था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे देंगे, शायद एक्सपीरियंस था. और तीसरा प्रैक्टिकल नॉलेज था, राइट. तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे देंगे. तो अगर ऐसा पर्सन सेलेक्ट करना है जिसमें तीनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं होती. तीनों चीज़ें चाहिए तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. बट यू हैव टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. लेट्स टॉक अबाउट वन मोर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट, टोटल 100 है, जिसमें से 25 गर्ल्स हैं और 75 बॉयज़ हैं. तो गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 25/100. बॉयज़ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 75/100. 10 ऑफ देम आर रिच एंड रिमेनिंग पुअर. टोटल बच्चे जो है ना, टोटल यानी कितने थे? 100 में से 10 रिच हैं और बाकी पुअर हैं, यानी 90 पुअर हो गए. तो पहले तो आपको गर्ल और बॉय की प्रोबेबिलिटी बता दी 100 में से, है ना, 25 और 75. फिर आपको रिच और पुअर की प्रोबेबिलिटी बता दी. तो रिच कितने हैं? 10. पुअर कितने हैं? 90. फिर उसने बताया फेयर कॉम्प्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी 20. तो 3 चीज़ें आ गई ना हमारे पास बेसिकली. लुक हियर, पहले आपको बताई बॉयज़ और गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी, राइट. टोटल आपका 100 है, राइट. उसमें से गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी 25 है एंड बॉयज़ की 75. नेक्स्ट टोटल तो 100 ही रहेगा. ये तो थी, एक मिनट में लिख लो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स. हाँ, ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा बॉयज़ गर्ल्स. सेकेंड पार्ट में थी हमारी रिच पुअर ना. तो रिच की प्रोबेबिलिटी है 10 एंड यहाँ पे है 90. तो ये पुअर की होगी, रिच और पुअर की. नेक्स्ट इन्होंने बोला था हमें फेयर कॉम्प्लेक्शन का ना, थर्ड फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड नॉट अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, विटिश और डार्कर दोनों आ जाएंगे. ठीक है, टोटल 100 रहेगा. और यहाँ पे 20 बोला था उसने, 20 यहाँ पे आ गया, 80 यहाँ पे आ गया. अब देखो 3 पार्ट बन गए ना पिछले वाले की तरह. अब तुमने आंसर में पढ़ना है कि वो किसके बारे में पूछ रहा है. उसने बोला है क्या होना चाहिए? फेयर कॉम्प्लेक्शन होनी चाहिए, रिच भी होना चाहिए और गर्ल होनी चाहिए. 3 चीज़ें बोली है उसने, फेयर कॉम्प्लेक्शन, रिच, गर्ल. फेयर कॉम्प्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहाँ से? 20/100. सो 20/100. रिच होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 10/100. और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 25/100. सो दिस इज योर आंसर. ओके, I hope you can understand this concept very well.
Okay, by this we are done with some important topics of probability. We are just left with one or two topics, right? Okay, these are the topics related to multiplication theorem of dependent events. Okay, please comment me if you want these videos as well, and because these are some of typical topics. For that you need to concentrate on at least 20 to 40 minutes regularly, constantly, I could say, right? So that is very important. So I'll make only if you want. If you just satisfied with this one, that's okay for me, because we have a lot more topics. We have binomial distribution, we have Poisson, we have normal. So we also have to concentrate on that. So I'm leaving these two topics because I'm not able to cover these two topics in a shorter span. Okay, so from the next video we will try to cover the binomial one. Okay, bye bye, thank you.